हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए टीडीएस क्या होता है ये हमने समझा था, और आज क्या करेंगे, टीडीएस को टैली प्राइम में यूज करके देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टीडीएस होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होती है, इनकम टैक्स पे मतलब जितनी भी हमारी इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है उसे टीडीएस बोलते हैं। ये कट होता है, मतलब डिडक्ट होता है हमारी इनकम में से कुछ परसेंट। ये क्या होता है कि कैसी इनकम हो रही है, वो सोर्स जो होती है इनकम का उस पर डिपेंड करता है, उसके लिमिट पर डिपेंड करता है कितना परसेंट टीडीएस जो है कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ टीडीएस के एग्जाम्पल भी दिए थे, और यहाँ पर क्या था, आप देखेंगे इसको कुछ प्रैक्टिकल करके टीडीएस में। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंपनी आपको ओपन कर लेनी है। अगर कंपनी ओपन नहीं है तो आप एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और आपने न्यू कंपनी क्रिएट कर ली तो अब क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे। उससे पहले आपको फंक्शनल कीज में से कंपनी फीचर को जो ऑप्शन है उसको ओपन करना होगा, मतलब कि टीडीएस, जिससे हम टीडीएस में वर्क कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, F11 पर प्रेस करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसमें टीडीएस का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना है, वो वाली कंपनी को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप टैक्सेशन वाली कैटेगरी में जाकर देखेंगे, आपको इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसे क्या मिलता है, एक 10 रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, 4 अल्फाबेट होते हैं, 5 न्यूमेरिकल होते हैं, एंड लास्ट में भी एक अल्फाबेट होता है। सेम यहाँ पे नीचे लिख देंगे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। फिर यहाँ पे आपको चूज करना है कि जो डिडक्टर टाइप है, कि आप कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो। तो हम यहाँ पे कंपनी है, कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रांच है तो ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, सेट ऑल्टर डिटेल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसको यस करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं, सन डॉटर ऑफ किसके, डेजिग्नेशन क्या है, पेन क्या है आपका, ये सारी चीजें यहाँ पर लिख देंगे। मतलब कि जो इसमें अकाउंटेंट है या फिर जो भी टैली प्राइम में ये एंट्री कर रहा है वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स लिख सकता है। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। और किसी ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, जीएसटी इनेबल है तो आप अगर जीएसटी के साथ वर्क करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी यहाँ पर नो करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो टीडीएस जो है हमने इनेबल कर लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे, उसके बाद हम वाउचर्स पे जाके एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे और लेजर्स पर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कि हमें क्या करना है, रेंट पे करना है कितना, 20,000 का मिस्टर मोहन को। आप रेंट ही नहीं, आप क्या ले सकते हैं कि कमीशन है, ये सब कुछ भी ले सकते हैं कि आपको कमीशन देनी है मिस्टर मोहन को या फिर फी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रेंट का एग्जांपल। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑफिस, या फिर पहले क्रेडिटर का क्रिएट कर लेते हैं, मिस्टर मोहन क्रेडिटर। अब देखिए ये क्रेडिटर क्यों है, क्योंकि हम जो पैसे देंगे मोहन को दे रहे हैं तो वो क्रेडिटर ही तो हो गया, जिससे हम उसका मतलब घर, इसका ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कौन से ग्रुप में आएगा, क्रेडिटर के ग्रुप में ही आएंगे ये। यहाँ पे इसको यस रखेंगे। देखिए स्टेचुरी डिटेल्स में एक ऑप्शन आ रहा है, इस टीडीएस डिडक्टेबल। तो ये पूछ रहा है क्या टीडीएस को डिडक्टेबल करना है, तो हम इसको वाई लिखेंगे यस पर। फिर यहाँ पे आ रहा है डिडक्टिव टाइप, क्या आप डिडक्टिव टाइप क्या रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिविजुअल रेजिडेंट। ये इंडिविजुअली तो है, इनका कोई कंपनी तो नहीं है, ये एक पर्सन से हमने उनका रेंट पर लिया है घर। फिर यहाँ पे कंट्री कोड ये सारा लिख देंगे। अब देखिए इनका जो है पैन नंबर यहाँ पे प्रूफ के लिए लिखना जरूरी है। तो ये पैन नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिकल एंड लास्ट में एक अल्फाबेट।
ये क्या है, प्रोवाइड पेन डिटेल्स, इसको यस कर देंगे, नेम आ जाएगा यहाँ पे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे देखिए एक लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अभी हमें 2 लेजर्स और क्रिएट करने हैं। देखिए हम रेंट पे कर रहे हैं मिस्टर मोहन को, तो एक रेंट का लेजर होगा, एक मिस्टर मोहन का हमने क्रिएट कर लिया है और एक टीडीएस का होगा, टीडीएस की एंट्री करनी है इसलिए। तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रेंट का बना लेते हैं, ऑफिस रेंट लिख लेते हैं। अब देखिए ऑफिस रेंट जो है ये क्या है, एक तरह का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो हम इसको एप्लीकेबल पर एंटर करके नेचर ऑफ पेमेंट क्या रखेंगे, यहाँ पर ऑफिस रेंट बनाया है अभी, तो यहाँ पर ऑफिस रेंट देख सकते हैं आप, आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जाके एनी पर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एनी आ जाएगा, अनडिफाइंड पे रखेंगे तो अनडिफाइंड, या फिर हम यहाँ से न्यू क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू क्रिएट करने से क्या होगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं ऑफिस रेंट का एक टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पे हमने पहले से ही क्या किया है, इसको क्रिएट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर ये आ रहा है। यहाँ पे अब देखिए सेक्शन क्या है, यहाँ पर सेक्शन लिख लेते हैं, जैसे 194 आई होता है, मे बी इसका तो 194 आई लिख दिया, पेमेंट कोड, रेमिटेंस कोड लिख देंगे, यहाँ पे कितना परसेंट डिडक्ट करना है वो लिखेंगे, कि रेट फॉर इंडिविजुअल्स कितना है 10% हमें टीडीएस कट करना है, और यहाँ पर कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे ऑफिस रेंट का भी बन गया है और लैंडलॉर्ड का भी जो लेजर है वो क्रिएट हो गया। अब बनाना है हमें टीडीएस का, यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे, तो टीडीएस किसके ग्रुप में आएगी, ड्यूटीज एंड टैक्स है, तो ये एक तरह का टैक्स है, तो इसको टैक्सेस में ही रखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स, तो टीडीएस को सिलेक्ट कर लेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट में क्या रखेंगे, यहाँ पे ऑफिस रेंट रखेंगे जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था, ये तो लेजर शो हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब यहाँ पे तीनों लेजर जो हैं वो क्रिएट हो गए। आप ऑल्टर में जाके लेजर्स पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पर मिस्टर मोहन, ऑफिस रेंट और टीडीएस तीनों लेजर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब आप क्या करना है, वाउचर्स पर एंटर करेंगे, वाउचर्स पे आपको क्या ओपन करना है, F7 पे प्रेस करके इसकी एंट्री किस होगी, देखिए एक बार रिफ्रेश करने के लिए वापस आएंगे, इसकी एंट्री होती है जर्नल वाउचर में, F7 से आप प्रेस कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड पे आपको जर्नल यहाँ पर दिखेगा, माउस से आप क्लिक कर सकते हैं। तो अब देखिए डेबिट क्या रखना है, क्रेडिट क्या रखना है, तो हमें क्या रखना है, पेमेंट क्या कर रहे हैं, हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑफिस रेंट पर एंटर करेंगे, कितनी पेमेंट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो 20,000 लिखते 20,000 आ गया। अब क्रेडिट क्या रहेगा, किसको पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर मोहन को। अब देखिए यहाँ पे 18,000 क्यों आया है, क्योंकि अगर हम 20,000 का 10% कट करेंगे टीडीएस तो 2,000 जो है हमारा कट हो जाएगा, और इसमें से 18,000 जो है मिस्टर मोहन के पास रेंट की पेमेंट गई है, ठीक है। फिर दोबारा से इसको एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्रेडिट दोबारा से आया है, तो क्रेडिट में क्या करना है, आपकी बार आपको एंटर करेंगे, यहाँ पे टीडीएस का ऑप्शन आएगा, टीडीएस में अब क्या है, ऑटोमेटिक ये दोनों, मैंने सिर्फ 20,000 रुपए लिखा था, मिस्टर मोहन के कॉलम में भी अमाउंट खुद आया है और टीडीएस में भी खुद ही आया है, टोटल कितना हो गया, दोनों बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट 20,000 आ गया है। तो ये वाली एंट्री क्या हो गई हमारी, टीडीएस की हो गई कि 20,000 हमने रेंट दिया, बट मिस्टर मोहन को रेंट मिला कितना है, 18,000 ही मिला है, क्योंकि 2,000 रुपए जो है 2,000 अमाउंट जो है वो टीडीएस का डिडक्ट हो गया है और मिस्टर मोहन को पूरे अमाउंट नहीं मिला है। कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब देखिए यहाँ पर हम डे बुक में जाकर इस वाली एंट्री को चेक भी कर सकते हैं, जर्नल पे जाएंगे और ये वाली एंट्री यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और अगर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे
अकाउंट्स बुक में जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे आप जर्नल रजिस्टर पे, इस पे आपने एक एंट्री की है 20,000 की, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब देखिए आपने जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री तो कर ली है। देखिए यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर आए, टीडीएस रिपोर्ट्स है, यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है 2,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब कि जो टीडीएस से 2,000 रुपए वो डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि जर्नल में 219 ये सारी रेफरेंस नंबर शो रहा है, पार्टी का नेम शो रहा है और ओपनिंग अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर 2,000 जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आपको प्रिंट के लिए पता ही है, डे बुक पर जाएंगे, डे बुक पे जर्नल पे एंट्री करेंगे, कंट्रोल पी से प्रिंट पे प्रीव्यू देखेंगे और ये जो है प्रिंट हो गया है। ठीक है, मतलब प्रिंटर अगर आपका कनेक्ट होगा तो ये प्रिंट करके देख सकते हैं। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।